भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है। जहां एक ओर किसानों के पास सीमित कृषक भूमि है, वहीं दूसरी ओर सीमित संसाधनों के रहते ये जरूरी है कि कृषि से अधिक उपज प्राप्त हो सके। इसलिए रसायनों का उपयोग कृषि में बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कृषि में फसलोत्पादन अधिकतर मौसम आधारित होने के कारण विपरीत मौसम परिस्थितियों में उम्मीद के अनुसार उपज नहीं मिल पाती है। इससे किसानों की आय पर प्रभाव पड़ता है, जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी किसान को प्रभावित करता है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि कृषि में फसल के साथ साथ दूसरे घटकों को भी एकीकृत किया जाए, जिससे किसान को लगातार आय मिलती रहे। साथ ही विभिन्न घटकों के अवशेषों को भी संसाधनों के रूप में पुनर्चक्रण किया जाए, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी हो। देश में कृषि प्रणाली को विकसित करने और इसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना मेरठ में की गई। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो मोदीपुरम मेरठ में स्थित है, ये संस्थान जो है सन 1952 से कार्यरत है। लेकिन उस वक्त जो है एक साधारण जो उर्वरक परियोजना के रूप में यहाँ कार्य शुरू हुआ था और 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का दर्जा प्राप्त हुआ। और जो इसका मुख्य उद्देश्य जो निर्धारित किया गया वो था कि हम किसानों के लिए कृषि प्रणाली मॉडल का विकास करें और उनके खेतों पर स्थापना करें। दूसरा हमारा उद्देश्य था कि हम जैविक खेती की जो पद्धतियां हैं, इनको किस प्रकार से हम ऐसा पैकेज और प्रैक्टिस तैयार करें कि किसान उसको आसानी से अपना सकें और उसकी उत्पादकता में कोई कमी ना आए और जो उपभोक्ता है उसको सेफ और सिक्योर फूड मिले और कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। तो इस क्रम में इस संस्थान ने अनेकों जो है फसल प्रणाली मॉडल विकसित किए हैं। फसल प्रणाली मॉडल जो हैं किसान अपना रहे हैं, उनको किस प्रकार से विविधीकृत किया जा सकता है और उस क्षेत्र के लिए कौन सा जो है कृषि प्रणाली कामयाब होगी, जो किसानों को अधिक आय देगी, जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखेगी और पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाएगी, ये हमने विकसित की है और किसानों में स्थानांतरित की है। एकीकृत कृषि प्रणाली कृषि की वो प्रणाली है जिसमें कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल और सब्जी उत्पादन और वानिकी को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वो एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। इसे एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। ये एक स्वसंपोषित प्रणाली है जिसमें अवशेषों के चक्रीय, जल और पोषक तत्वों का लगातार प्रवाह होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और किसान की आमदनी में वृद्धि होती है। साथ ही रोजगार भी मिलता है। कृषि प्रणालियों को हमने उद्यान के साथ समेकित किया, मछली के साथ समेकित किया और उसको हमने पशुधन के साथ समेकित किया। तो समेकित कृषि प्रणाली मॉडल इस संस्थान ने जो है 60 विकसित किए हैं, 26 राज्यों के लिए विकसित किए हैं और 15 के 15 जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, उन जोनों में हमने इन कृषि प्रणाली मॉडल का विकास किया है, प्रदर्शन किया है। और ये भी हमने पाया है कि जो किसान इन कृषि प्रणाली मॉडल को उपयोग में ला रहे हैं, उनकी आय 2 साल में और 3 साल के बीच में ही वो 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। कुछ केसों में तो हमने ये देखा है, जैसे आसाम है, वहाँ से 4 से 5 गुना तक किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो ये जो कृषि प्रणाली मॉडल हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही सतत रूप में उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जिनको भारत सरकार ने भी वृहत रूप में अपनाया है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृषि के साथ मछली पालन की प्रणाली भी विकसित की है। किसान भाइयों, कृषि के साथ साथ मछली पालन का समन्वय कर आप अपने आमदनी में सुधार ला सकते हैं।
इस प्रणाली में कृषि योग्य भूमि के 10% हिस्सा में आप तालाब की खुदाई कर सकते हैं, जिसका उपयोग वर्षा जल की संचयन करने में आप उपयोग कर सकते हैं। इस जल का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है और साधारणतः 6 प्रजाति के मछलियों का पालन किया जाता है, जिसमें से 3 हमारी देसी मूल के हैं जैसे रोहू, कतला और मृगल। साथ ही 3 विदेशी मूल के प्रजाति जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का पालन किया जाता है। इस प्रणाली के तहत किसान अपने खेत के 10 से 20% भाग पर तालाब खुदवाकर मछली पालन कर सकते हैं। इन तालाब की मेड़ों पर सब्जियां उगाकर अतिरिक्त आय पाई जा सकती है। इसके अलावा तालाब की बाहरी मेड़ों पर फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं। किसान इसके साथ ही मुर्गी और बतख पालन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मुर्गी या बतख पालन के समन्वयन करने में हमें एक बार का ध्यान रखा जाता है। जब हम बतख पालन करते हैं तो मछलियों का संचयन का जो साइज होता है वो 6 से 8 इंच से ऊपर होना चाहिए, ताकि बतख से मछलियों को नुकसान ना पहुंचे। और बतली और मुर्गी का संख्या 1000 वर्ग मीटर में 30 से लेकर 50 मुर्गियों का या बतख का हम समन्वयन करते हैं। इस तरह की मॉडल को अपनाने के लिए सरकार की ओर से विशेष अनुदान भी दिया जा रहा है। आप लोग अपने निकटतम मत्स्य विभाग को संपर्क कर सकते हैं और आजकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसका लाभ भी उठाया जा सकता है। और एक छोटे से क्षेत्र में आप साल भर नियमित रूप से आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम केवल मछली पालन करते हैं तो हम एक बार में ही आय लेते हैं जब हमारा मछली हार्वेस्ट लायक हो जाता है। लेकिन अगर हम साथ में सब्जी या फलदार वृक्ष आदि का समन्वयन करेंगे तो हमें नियमित रूप से आय मिलती रहेगी और हमारी आजीविका में सुधार करने में लाभप्रद होगी। उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य तौर पर धान, गेहूं और मक्का गेहूं जैसे प्रमुख फसल चक्र को अपनाकर खेती करते हैं। इस वजह से किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो वहां की मुख्य फसल गन्ना है, जिसको किसान नगदी फसल के रूप में उगाते हैं। किसान अगर गन्ने की खेती ट्रेंच विधि से करें और गन्ने के साथ सहफसली खेती को अपनाएं तो उनको अधिक लाभ मिल सकता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के साथ अलग अलग फसलों का उत्पादन प्राप्त करने की कई विधियां विकसित की हैं, जिससे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। गन्ना मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में लगाया जाता है। शरदकालीन, जिसमें अक्टूबर में बुवाई की जाती है। वसंतकालीन, जिसमें फरवरी मार्च में बुवाई की जाती है। ग्रीष्मकालीन, जिसमें अप्रैल मई में गन्ने की बुवाई की जाती है। यदि किसान भाई गन्ने की बुवाई अपना समय से करते हैं और ट्रेंच मेथड से करें, ट्रेंच विधि में 2 पंक्तियों को संयुक्त रूप से लेकर के बीच में हम 4 फीट की जगह रखते हैं, जिसे किसी भी अंतः फसल को उगाने के लिए प्रयोग में ला जाता है। किसान भाइयों, ये बताना यहाँ उचित होगा कि बसंतकालीन समय में प्याज को लगा सकते हैं। जो हमारा शरदकालीन समय है उसमें सरसों, आलू और लहसुन लगा सकते हैं। जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसमें हम हल्दी और मूंग, इन फसलों को दोनों को लगा सकते हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों और पशुपालकों के लिए हरे चारे की बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास की नवीन किस्म विकसित की है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देश में कृषि प्रणाली को विकसित करने और इसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना मेरठ में की गई। खेती में लगातार रसायनों के प्रयोग से जमीन जहरीली हो रही है। पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि खेती में जैविक विकल्पों को अपनाया जाए। जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन
और रोग प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। संस्थान में जैविक कृषि प्रणाली को विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों में स्थायी उत्पादन प्रणाली के लिए संसाधन उपयोग क्षमता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। किसान भाइयों, जैविक खेती में हमें मुख्यतः दो समस्याएं आती है, पोषक तत्वों का प्रबंधन और कीट और बीमारियों का प्रबंधन। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए किसान भाई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और अन्य खलियां जो कि पशुओं को नहीं खिलाई जा सकती है, उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हैं जैविक खेती के लिए, जिनमें मुख्यतः है जीवामृत और पंचगव्य। इनका प्रयोग करके किसान भाई सिंचाई जल के साथ में अपनी फसल को दे सकते हैं और पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो फसल की पूरी कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक रोग और कीट को कम या खत्म करने के साथ साथ जमीन की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। ये हमारे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों से खुद तैयार किए जा सकते हैं। इनसे किसानों की बाजार पर निर्भरता भी खत्म होती है। कीट और बीमारियों के प्रबंधन के लिए भी विभिन्न प्रकार के जैविक कीटनाशक हम हमारे खेत पे ही तैयार कर सकते हैं। जैसे कि 10 पर्णी अर्क है, जिसमें विभिन्न प्रकार की 10 वनस्पतियों की हम पत्तियां लेके हमारे घर पे हम कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि अस्त्र है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इनका उपयोग करके भी हम कीट और बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं। और अगर कोई किसान भाई इस संदर्भ में हमारे संस्थान से प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो हमारे संस्थान से जुड़ सकता है। घर के पिछवाड़े में छोटे स्तर पर मुर्गियों को घरेलू श्रम और स्थानीय उपलब्ध दाना पानी का उपयोग करते हुए बिना किसी विशेष आर्थिक व्यय के पालन पोषण को बैकयार्ड कुक्कुट पालन कहते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक स्वावलंबन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थान के वैज्ञानिक बैकयार्ड पोल्ट्री से अधिक लाभ पाने के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। हम लोग समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन से किसान किस तरह बहुत कम खर्चे में अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, उस पर काम करते हैं। इसके लिए हम किसान को छोटे मुर्गी के बच्चे प्रोवाइड करते हैं और ये बच्चे के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि किसान को ये पता चले कि उसको कौन सी वैरायटी या ब्रीड के बच्चे रखने हैं। ये बैकयार्ड सिस्टम के लिए या तो देसी या फिर जो नई कलर्ड वैरायटी जो रंगीन मुर्गियाँ हैं वो पालने से अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो है डिजीज रेसिस्टेंट मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। और उसके अलावा उसमें किसान को उसका मीट भी महंगा बिकता है और अंडे भी महंगे बिकते हैं। अंडे तो 2 से 3 गुना तक उसमें मिलते हैं। इसके लिए वैरायटी का चयन करने के लिए जैसे कैरी निर्भीक है, कैरी श्यामा है, ग्रामा प्रिय है, वनराजा है, स्वर्णधारा है, ये जो वैरायटी नई हमारे ICR के संस्थानों ने डेवलप की है, ये वैरायटी बैकयार्ड के लिए सुटेबल है। किसानों को अलग अलग नस्ल की मुर्गी के बच्चे देकर इनको बीमारियों से बचाने के लिए टीके और दवाइयां भी दी जा रही हैं। इससे किसानों को नियमित आय तो मिलती ही है, साथ ही किसान और उसके परिवार का पोषण भी होता है। वैक्सीन भी पूरा देते हैं चिक को। 1 दिन के बच्चे को मारिक वैक्सीन देते हैं और 1 हफ्ते के बच्चे को 5 से 7 दिन के बच्चे को F1 या लासोटा रानीखेत की वैक्सीन देते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद में MB स्टेन गम्बोरो देते हैं और उसके बाद 28 दिन में हम लोग R2B रानीखेत वैक्सीन देते हैं, जिससे वायरल डिजीज है उनसे मोर्टेलिटी ना हो। और 28 दिन के बाद हम 15 से 20 बच्चे एक किसान को देते हैं। और इसमें जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पशुपालन से, मुर्गी पालन से उनको अतिरिक्त आय हो जाती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों और पशुपालकों के लिए हरे चारे की बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास की नवीन किस्म विकसित की है। बाजरा नेपियर हाइब्रिड हरे चारे का एक अच्छा स्रोत है। यह बाजरा एवं नेपियर ग्रास के क्रॉस से तैयार की गई है। इसकी नवीनतम संशोधित किस्म कोप5 है, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2014 में तैयार की है। यह खाने में मीठी एवं इसमें कांटी भी नहीं है, पशु इसे खाना पसंद करते हैं। बाजरा नेपियर हाइब्रिड एक बार लगाने के बाद इसे सालों साल काटकर खिलाया जा सकता है, बस खाद पानी देने की जरूरत होती है। दक्षिण भारत में यह 6 कटिंग एवं उत्तर भारत में 4 से 5 कटिंग देती है। यह किस्म मीठी और कांटा रहित होती है। इस किस्म की घास में कीट और रोग भी कम लगते हैं।
इस किस्म से 1 एकड़ में 150 से 200 कुंटल हरा चारा पाया जा सकता है। इसको लगाना बहुत आसान है। किसान भाई गन्ने की तरह 2 फुट पे खूड खोलकर इसकी पोरी डाल के लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके तने के जड़ वाले हिस्से को नीचे रखते हुए 2 बाई 2 या 2 बाई 1.5 फुट पे लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 11,000 से 15,000 पोरी की आवश्यकता होती है। इसे उबड़ खाबड़ जमीन पे भी लगाया जा सकता है। जिन किसान भाइयों की जोत छोटी रह गई है वो इसे मेड़ पे लगा सकते हैं। अतः किसान भाई इसे एकीकृत कृषि प्रणाली में अपनाकर कम लागत से अधिक लाभ कमा सकते हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के साथ दूसरी फसलों को पैदा करने की विधियां भी विकसित की हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक बैकयार्ड पोल्ट्री से अधिक लाभ पाने के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। फल आपूर्ति और पोषण सुरक्षा के लिए एकीकृत फसल प्रणाली में बागवानी का समन्वयन और उन्नतशील प्रजातियों का चयन और प्रयोग बहुत जरूरी है। मुख्य फसल प्रणाली के साथ साथ अन्य कृषि आधारित उद्योग अपनाने से भरपूर उपज के साथ अधिक लाभ प्राप्त होता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने के साथ दूसरी फसलों को पैदा करने की विधियां भी विकसित की हैं। अधिक मुनाफे के लिए किसान गन्ने के साथ ही दूसरी फसलें लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं तथा शुगर केन जो है प्रमुख फसलें हैं। किसान यहाँ का इन्हीं फसलों को लेने में दिलचस्पी लेता है, परंतु समय के साथ अब आज का यहाँ का किसान जो है बागवानी की ओर भी जुझारू हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में हम लोग बागवानी आधारित कृषि प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर 1.5 हेक्टेयर का एक कृषि प्रणाली आधारित मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिसके प्रमुख घटक हैं फलदार वृक्ष, उनके बीच में अंतःफसलीकरण में ली जाने वाली सब्जियां, अकेली सब्जियां, धान, गेहूं तथा गन्ने के पेड़ी और गन्ने के साथ ली जाने वाला फसल, यह इस मॉडल के घटक हैं। ये कृषि प्रणाली का एक ऐसा रूप है जिसमें फलदायी वृक्ष मुख्य घटक हैं। इसमें कम अवधि वाली फसलों को फलदार वृक्षों के बीच की जगह में उगाया जाता है। इस तरह की सहफसली खेती में ये ध्यान रखा जाता है कि उगाई गई फसलों की खाद, उर्वरक, सिंचाई की मांग फल वृक्षों की मांग के अनुरूप हो और इससे फल वृक्षों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इसी मॉडल में जो हमारा अपशिष्ट पेड़ पौधों, फलों, सब्जियों से निकलता है, उनको हम ले करके खाद बनाते हैं और उसी खाद को पुनः इस खेत में डाल करके मिट्टी की मृदा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। संस्थान में उन्नत तकनीकों की सहायता से मशरूम उत्पादन की विधियां तैयार की गई हैं। हमारे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वर्ष भर मशरूम उत्पादन का एक मॉड्यूल विकसित किया है। इस मॉड्यूल के प्रयोग द्वारा हमारे किसान भाई एक छोटे से कमरे, जिसका कि साइज 20 फीट बाई 12 फीट होगा, उसमें 6 से 7 कुंटल मशरूम प्रति वर्ष पैदा कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के प्रयोग द्वारा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक किसान भाई 2 फसलें बटन मशरूम की, अक्टूबर नवंबर एवं फरवरी मार्च में 2 फसलें ढींगरी मशरूम की तथा मार्च से लेकर अक्टूबर तक 2 से 3 फसलें
मिल्की मशरूम अथवा दूधिया मशरूम की पैदा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके खर्चे और लाभ पर। इस 20 फीट और 12 फीट के फसल कक्ष से किसान भाई जो 6 से 7 कुंटल मशरूम पैदा करते हैं, उसमें कुल आय यदि 80 रुपया की बिक्री दर से देखी जाए तो 52,000 रुपये 6 से 7 कुंटल मशरूम की हो जाएगी और इसके उत्पादन पर लगभग 25 से 26,000 रुपये का उत्पादन खर्च आ जाएगा। इस प्रकार लगभग 26,000 रुपये की नेट इनकम जो शुद्ध आय है किसान को प्राप्त होगी। और मशरूम उत्पादन में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। एक तरफ से फसल अवशेष आते हैं, उच्च गुणवत्ता का भोजन मशरूम के रूप में पैदा होता है, उससे किसान की आय बढ़ती है और बचा हुआ चुका हुआ जो मशरूम का सबस्ट्रेट है उसको चाहे तो वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे पशुओं के लिए भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और बटन मशरूम का स्पेंड सबस्ट्रेट हमारी फसलों में पोषण प्रबंधन हेतु एक खाद के रूप में उपयुक्त पाया जाता है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में विकसित तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। छोटे, मंझोले या भूमिहीन किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। संस्थान द्वारा प्रचार कार्यक्रम के तहत 2 परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। एक है फार्मर फर्स्ट परियोजना जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के खतौली ब्लॉक में 3 गांवों को चयनित किया गया है। सबसे पहले संस्थान द्वारा उनकी आवश्यकताओं को मालूम किया गया कि उनकी क्या आवश्यकता है। तो संस्थान द्वारा पाया गया कि केमिकल का बहुत उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी है। उसके तहत हम लोग विभिन्न प्रकार के कृषि प्रणाली मॉडल उन्हीं के खेतों पर विकसित कर रहे हैं। उन मॉडलों में हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के साथ साथ किसानों को विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में के बीज दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो किसान छोटे हैं, उनके पास ज़मीनें थोड़ी हैं, तो उनके न्यूट्रिशन की पूर्ति कैसे की जाए, उसके तहत हम लोग किचन गार्डन के लिए बीज देते हैं जो अपने घर पर ही सब्जी का उत्पादन कर सके। दूसरी परियोजना हमारी राष्ट्रीय मिशन के तहत है जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे विकसित किए जाएं। वहाँ पर हमारे संस्थान द्वारा 3 गांव वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में लिए गए हैं। इन गाँवों में 300 किसानों को चयनित किया गया है। वहाँ भी हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप विकसित किए हैं। वही सेल्फ हेल्प ग्रुप हम फार्म फर्स्ट में भी डेवलप किए हैं। यहाँ महिलाओं का फार्मर फर्स्ट में हमने एक ग्रुप डेवलप किया है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है फ्रूट रिजर्वेशन का। संस्थान में अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना और अखिल भारतीय जैविक खेती परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना को कई दूसरे संस्थानों के सहयोग से चलाया जा रहा है। संस्थान में कोऑर्डिनेशन यूनिट में 2 परियोजना है। उसमें एक है अखिल भारतीय समन्वित प्रणाली परियोजना है। इसमें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और ICAR इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का साथ मिलकर अभी तक संस्थान ने 60 कृषि प्रणाली मॉडल बनाया है। ये 60 कृषि प्रणाली मॉडल का द्वारा ये पाया गया है किसान का इनकम है 3 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। और सभी राज्यों का किसान है, ये 25 राज्यों का किसान है, अपना यूनिवर्सिटी और ICAR इंस्टीट्यूट का संस्थान में जाके ये मॉडल को देख सकता है, क्योंकि एक ही जगह में सब कुछ फसल चक्कर है और क्या जानवर रखना है और कौन सा और दूसरा फसल का पेड़ वगैरह लग सकता है और बाकी क्या मशरूम उगा सकता है, कैसे कर सकता है, ये सारा चीज़ वहाँ सीख सकता है किसान। और दूसरा काम है फसल चक्कर आइडेंटिफाई करना का। इसमें फसल चक्कर का हमारा मेन 4 मोटिव होता है। एक तो फसल के लिए पोषण, दूसरा जानवर के लिए पोषण, तीसरा मिट्टी के लिए पोषण, 4th है आपका किसान का इनकम बढ़ाने के लिए। और हमारा दूसरा परियोजना है अखिल भारतीय जैविक खेती परियोजना है और इसका अंदर में हमने 50 से अधिक फसल के लिए हमने जैविक खेती का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप किया है। और दूसरा 16 राज्यों के लिए वेराइटीज आइडेंटिफाई हुआ है, उस वेराइटीज को भी करना चाहिए जैविक खेती का अंदर अधिक उत्पादन लेने के लिए। कृषि प्रणाली अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान एक उत्कृष्ट संस्थान है। संस्थान ने अपनी स्थापना के समय से ही देश के अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रणाली आधारित फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के जरिए उल्लेखनीय योगदान दिया है।
संस्थान ने अधिक उपज देने वाली किस्मों और कृषि प्रबंधन विधियों को विकसित किया है। इस तरह भारत में हरित क्रांति लाने में निश्चित ही भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिसार में की गई।